This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। चेन लूट के दौरान अपराधियों ने महिला को किया घायल, विरोध करने पर किया फायरिंग। घटना के बाद मिठनपुरा इलाके में दहशत का माहौल। साहिबगंज में सड़क किनारे मिला शव, इलाके में मची सनसनी, हत्या की आशंका। और मुजफ्फरपुर पुलिस ने गल्ला कारोबारी लूटकांड का किया खुलासा, 2 महिला समेत 4 गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने रिहायशी इलाके में फायरिंग कर दहशत फैला दिया है। बेलगाम अपराधियों ने एक महिला से चेन लूटने के दौरान फायरिंग किया है। महिला के विरोध करने पर अपराधियों ने बंदूक के बट से सर पर मारकर घायल कर दिया। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पानी टंकी चौक क्लब रोड स्थित जयसवाल कैंपस की है। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे महिला जयसवाल कैंपस निवासी विकास झा की पत्नी मंजू झा रोज की तरह दूध लाने के लिए घर से थोड़ी दूर पर गई थी। इसी दौरान एक अपराधी महिला का पहले से ही रेकी कर रहा था। महिला जैसे ही दूध लेकर अपने कॉलोनी में घुसी, इसी दौरान अपराधियों ने महिला के गले से सोने का चैन लूटने का प्रयास किया, जिसका महिला ने विरोध किया। लगभग 2 मिनट तक महिला अपराधियों से संघर्ष करती रही, लेकिन कॉलोनी में किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाया कि अपराधियों को पकड़ सके। तभी अपराधी ने घायल महिला मंजू के सर पर पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया और फायरिंग करते हुए भाग निकले। इस घटना में घायल महिला मंजू को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके सर में गंभीर चोट आई है। सूचना पर मिठनपुरा थानेदार जन्मेजय राय, डीएसपी टाउन 1 सीमा देवी दलबल के साथ मौके पर पहुंची और छानबीन की। पुलिस ने मौके से एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अपराधी महिला पर फायरिंग की थी, उसका एक गोली मिस फायर हो गया। सुबह सुबह हुई इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। वो दूध लेने जा रही थी, आई है वापस तो गेट पे सब हो गया। वो तो पूरा सर में भी शायद मार दिया है, गन से मार दिया। गोली चलाया पर शायद लगा नहीं है, साइड हो गई। डेली जाती थी दूध लाने? हाँ डेली, छोटा बच्चा है घर में तो सामने से दूध निकलवा के लाती थी। अच्छा, तो कैसे आप लोगों को पता चला? कोई आके बोला? नहीं, वो खुद ही आ गई, खुद घायल? हाँ, से लग पता? हाँ, पूरा सर पे मार दिया था, गोली से, गन से मार दिया था। तो पूरा फटा हुआ था सर आगे पीछे से, तो आके यहीं पे बैठ गए। आप लोग हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में पुलिस को भी फोन किया गया। आप क्या? ये मेरे पापा गुजर गए 5 साल पहले, उनका बिजनेस था, तो फिर वो मेरे छोटे मामा आके बिजनेस संभाल ले। जैसे ही अपने गली में घुसी है तो एक बाइक सवार आया है और वो इसका चेन छीनने की कोशिश करने लगा। फिर उसके साथ ये फाइट किए कुछ देर, वो फिर एक राउंड गोली चलाया, फिर ये फाइट करती रही। जब ये दूसरा राउंड गोली चला के इसके सर पे बंदूक के बट से मारा है, तब जाके ये छोड़ दी है। उसका अकेले निकली? हाँ, दूध लेने डेली जाती है, डेली आती है। हाँ, दूध लेने जाती है, सुबह दूध लेके आ रही थी, उसी टाइम का ये घटना है। कुछ नहीं, हाउस वाइफ है। आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रिक का। कहाँ पे निकली थी? दूध लेने के लिए गई थी आपको वंदना गर्ल्स हॉस्टल वाले गली में, और यहाँ अपने गली में घुसी है। घुसने के बाद गली में घुसते ही ये कांड हुआ है। क्या चीज़ से था वो? बाइक से था, अकेले था। इनके ऊपर फायरिंग भी किया है? हाँ, फायरिंग किया, इनको लगाने लिए इनके बंदूक के बट से मारा है। 2 डराने के लिए फायरिंग किया है। क्या क्या लूटपाट किया है?
गर्दन का गले का चेन है, बस चेन के लिए ही हुआ। हम मिठनपुरा थाना क्षेत्र में पानी टंकी चौक है, उसके पास एक जायसवाल गली है। उसमें सुबह एक महिला दूध लेके आ रही थी, तो पहले से ही देखिए एक आदमी अपराधकर्मी कर रहा था और उसकी चेन छीनने के चक्कर में थोड़ा सा घटना हुई है। और महिला ने काफ़ी संघर्ष किया है, चिल्लाई भी है, लेकिन अगल बगल के लोगों ने या तो नज़रअंदाज किया है। और लगभग 4 मिनट संघर्ष हुआ है महिला के साथ। जब दिखा कि पीछे से एक नगर निगम के सफाई कर्मी के द्वारा भी जब दौड़ा गया, तो उसी भाग दौड़ के चक्कर में उसने 2 राउंड फायर की है। एक खोखा और एक बुलेट हमें घटनास्थल से प्राप्त हुआ है और अब हम सीसीटीवी खंगाल रहे हैं कि किस दिशा से वो आए हैं और किस दिशा में गया है अपराधकर्मी। लेकिन एक आम जन से भी अपील है कि यदि कोई सहायता के लिए आवाज़ लगाए, पुकारे, क्योंकि अपराधकर्मी एक ही था, तो उसको पकड़ना उतना क्विक एक्शन अगर कॉलोनी की साइड से हो जाता तो महिला चोटिल नहीं होती। महिला काफ़ी चिल्लाई है, पड़ोसियों ने सुना भी है, लेकिन रिस्पांस कोई नहीं दिया और ना ही स्थानीय थाना को कॉल आम जनता के द्वारा किया गया है किसी पब्लिक के द्वारा। थाना मीडिया कर्मी के द्वारा सूचित किया गया है। वही अपील है कि अगर कोई घटना हो भी जाती है तो नियरेस्ट थाना को या 112 पे जल्दी से जल्दी कॉल कर दें। महिला का चेन छीना गया है। महिला का चेन छीना गया। फायरिंग, हवाई फायरिंग। हाँ, फायरिंग बॉडी को टच नहीं की है, हवा में ही लगी है। किस चीज से थे अपराधी? बाइक से सिंगल आदमी है। महिला इंजर्ड भी है। इंजर्ड है, माथे पे बट से मारा है। जब दिखा कि महिला नहीं छोड़ रही है तो बट से मारा है और जब सफाई कर्मी जब पीछा करने लग गया तो उसमें उस चक्कर में हवाई फायरिंग की गई। मुजफ्फरपुर के सड़ैया जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरसी स्थान के समीप पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई और कई राउंड फायरिंग भी हुई। गनीमत की बात तो ये रही कि फायरिंग की घटना में किसी को गोली नहीं लगी। जानकारी के अनुसार पार्किंग के मामूली विवाद में इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी की घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन और स्थानीय थाना की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अब तक आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त घटनास्थल से पुलिस ने लगभग 2 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इस घटना के पीछे के असल कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। जैतपुर में पोखरेरा में नरसिंह स्थान जहाँ की शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, वहीं की घटना है। करीब 12 बजे के आसपास ये सबसे पहले एसडीपीओ सरैया को इसकी सूचना मिली और उसके आधार पर इसमें आनन फानन में वहाँ से जैतपुर, करजा और सरैया थाना, इसके अलावा एसडीपीओ सरैया, ये सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए और वहाँ से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पता चला कि यहाँ पर साइड लेने देने को लेकर के 2 पक्ष में आपस में मारपीट हुई। मारपीट के बाद वहाँ 2 राउंड फायरिंग भी हुई है और इसमें हम लोग 6 लोगों को हिरासत में ले लिए हैं। वहाँ से 21 कारतूसों की माला, जो कि में भी लग रहा है कि लाइसेंसी गन ही रहा होगा, क्योंकि लाइसेंसी गन में ही एक कारतूस का माला रहता है जो कि लोग पहने हुए रहते हैं या कमर में बांधे रहते हैं। फिर भी हम लोग 6 लोगों को हिरासत में रख लिए हैं, जो कि रुपौली के रहने वाले हैं। रुपौली कुछ पोखरेरा के भी हैं। तो हम लोग पूछताछ के बाद ही इसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करेंगे और जो इसमें गुनाहगार हैं उनको माननीय न्यायालय के समक्ष समर्पित करेंगे। मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र के गोला रोड स्थित गल्ला कारोबारी नवल किशोर गुप्ता उर्फ पप्पू गुप्ता की दुकान से हुए 15 लाख की लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान साहिबगंज थाना के हुस्सेपुर पंचरुखिया निवासी विकास कुमार उर्फ श्यामनंदन कुमार, मोतीपुर थाना के सिंधुआरी पुरुषोत्तमपुर निवासी रत्नेश कुमार, काटी थाना के गोसाई टोला निवासी प्रियंका कुमारी व पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ी दयाल थाना के बनरझूला भगवानपुर निवासी रेखा कुमारी के रूप में किया गया है। रेखा के पति सिकंदर सहनी ही पूरी लूट की घटना का मास्टरमाइंड है। फिलहाल सिकंदर समेत 5 अपराधी जो घटना में शामिल था वह फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 8,500 नकदी, 4 मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 पासपोर्ट, लूट में प्रयुक्त 1 अपाचे बाइक,
अपराधी के खाते में जमा 2,65,000 रुपए को होल्ड कराया गया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि बीते 21 मई को काटी थाना क्षेत्र के गोला रोड में गल्ला कारोबारी के यहाँ लूट हुई थी। कारोबारी के द्वारा 15 से 16 लाख रुपए लूटने की बात कही गई थी। एसएसपी सुशील कुमार ने उनके अनुसरण में डीएसपी पश्चिमी वन सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने मैनुअल व टेक्निकल इनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन करके पूरे मामले का खुलासा किया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल के बनरझूला गांव निवासी हिस्ट्री सीटर अपराधी सिकंदर सहनी पूरी घटना का मास्टरमाइंड है। उसका ससुराल काटी थाना के गोसाई टोला में है। उसने अपनी पत्नी रेखा कुमारी को घटना में रेकी करने के लिए मायके भेजा था। रेखा अपनी भौजाई प्रियंका कुमारी के साथ गल्ला कारोबारी के यहाँ जाकर कई बार रेकी की थी। इसके बाद घटना के दिन सफेद रंग के अपाची बाइक से सिकंदर सहनी, विकास कुमार व मिथिलेश कुमार पहुंचा था। वहीं बांध पर रत्नेश कुमार व रमेश कुमार दूसरे बाइक पर लाइजनिंग कर रहा था। हाँ, ये मामला है कांटी थाना अंतर्गत गोला रोड में 21/5/25 को एक बहुत बड़ी लूट हुई थी, जिसमें कि गल्ला व्यवसायी द्वारा बताया गया था कि 15 लाख की लूट हुई है। उस लूट के बाद से वो लूट वाइट रंग के अपाची से हुई थी, जिसमें कि 3 लोग उसको चला रहे थे। इस घटना के बाद से बरिया पुलिस अधीक्षक महोदय के उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर मैं एसडीपीओ और एसएचओ कांटी, शिवशंकर, पुरुषोत्तम, जेपी और भी जितने भी और भी अधिकारी इसमें थे, सब लोगों की एक टीम बनी और टीम द्वारा छानबीन किया गया। तो ये पता चला कि गोसाई टोल की एक महिला रेखा देवी और प्रियंका कुमारी, ये दोनों गोसाई टोल की हैं, और जो इसका मुख्य अभियुक्त सिकंदर सहनी है, जो कि बनरझुल्ला भगवानपुर पकड़ी दयाल जिला मोतिहारी का रहने वाला है। उसका ससुराल यहाँ गोसाई टोल कांटी में था। और ये दोनों महिलाएं रेखा और प्रियंका बार बार वो पीओ पर पहले भी जाकर रेकी की थी, और वहाँ से चूँकि रेखा का तो मायके ही यहाँ कांटी में है, तो अपने साथ अपने भाभी को भी ले जा रही थी और रेकी करवा रही थी। ऐसे पीओ जब घटना कारित हुआ है उस समय ये लोग पीओ पर नहीं थे। लेकिन अब जो वाइट रंग की अपाची है, ये कामेश्वर राय की अपाची है, जो कि पकड़ी दयाल का ही है। उससे ये लोग भाड़े पर लाया था, और हथियार भी ये लोग भाड़े पर ही लाए थे। हथियार, दुर्भाग्य से हथियार बरामद नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ का जो लोकल लाइनर था रत्नेश, जो कि मोतीपुर का रहने वाला है, और रमेश सहनी, जो कि गोसाई टोल का है, ये लाइनर का काम किए थे। रेखा सहनी, प्रियंका कुमारी, रमेश सहनी और रत्नेश, इन लोगों को जैसे ही हम लोगों ने अपने गिरफ्त में लिया तो ये इसका बिल्कुल भांडा फूट गया। सिकंदर सहनी, जो कि इसका मुख्य अभियुक्त है, जो कई कांडों में वांछित है। केसरिया, साहेबगंज में 302 का मामला है, फिर 392, 394, दर्जनों कांड है जो कि कांटी में, साहेबगंज में, केसरिया में है। इसमें एक और तथ्य आया कि इसमें विकास राय और मुलायम राय, ये 2 लड़के जो कि साहेबगंज के हुसेपुर पचरुखिया के रहने वाले हैं। विकास राय तो इस घटना में पीओ पर भी था, व्हाइट रंग की अपाची पर। जो 3 लड़के हैं, सबसे आगे सिकंदर सहनी, उसके बाद विकास राय बैठा, और सबसे पीछे मिथिलेश राय। तो ये तीनों की संलिप्तता इसमें तो है ही। इसके अलावा इसमें रत्नेश, रमेश सहनी, कामेश्वर राय, जिसकी मोटरसाइकिल थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो मोटरसाइकिल तो नहीं मिल पाया है व्हाइट रंग का, लेकिन एक ब्लू रंग का हीरो होंडा मिला है, जो कि रत्नेश और रमेश इससे बांध पर से ही ये लोग लाइनर का काम कर रहे थे। तो इस तरह से इस घटना का उद्भेदन सफलतापूर्वक हुआ है, जिसमें कि अब तक 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, और बाकी 4-5 अभियुक्त और भी गिरफ्तार किए जाने हैं। जो कि अभी तो इनका मोडस ऑपरेंडी ये समझिए कि ये लोग इस घटना के बाद भी 2 और घटना कारित किए हैं। केसरिया थाने में, एक केसरिया में किए हैं, एक पकड़ी दयाल में किए हैं, और वहाँ से एक की गिरफ्तारी भी हुई है। 2 की अमाउंट के बारे में उन्होंने बताया। अब किसी गल्ला व्यवसायी की भी बातों पर पूरी विश्वास नहीं की जा सकती है, न कि ये बदमाशों के भी वक्तव्य पर। लेकिन अब तक का जो हम लोगों का है 5,22,000 रुपये हम लोग द्वारा जो भी किया गया है,
उसमें छानबीन से ये पता चला है कि जिस बैग से ये लोग रुपया ले जा रहे थे, बैग में भर के, वो सीसीटीवी में भी आया है और वो बैग भी बरामद है। इन लोगों का कहना है कि 5,22,000 कुल रुपये थे, जिसमें से कि कुछ बांट दिया इन्होंने। विकास राय को 55,000 रुपये दिए, रत्नेश को 30,000 रुपये दिए, मिथिलेश राय सिकंदर बाकी रुपये लेके चले गए। बाद में सिकंदर सहनी और मिथिलेश राय, इन लोगों ने अपने जो पत्नी है प्रियंका और ये रेखा, उसको इन्होंने दे दिया, जो कि इनके खाते में, स्टेट बैंक के खाते में और एक और बैंक के खाते में इन्होंने जमा कर दिया महिलाओं ने, जिसको कि हम लोगों ने होल्ड करवाया है। 2,65,000 रुपये की राशि है, जो उनका कहना है कि ये लूट की ही राशि है, जो कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे थे और टोटल, लेकिन इनका कहना है कि 5,22,000 रुपये ही था। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के इंद्रदेव चौक कब्रिस्तान के आगे और उच्च माध्यमिक विद्यालय से पहले सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से सोमवार की दोपहर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अहियापुर पंचायत के पथंडी वार्ड संख्या 12 निवासी 40 वर्षीय संजय कुमार के रूप में हुई है। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक रामपुर की ओर से साहिबगंज बाजार की दिशा में पैदल आ रहा था। इस दौरान वह अचानक सड़क किनारे गिर पड़ा। लोगों ने उसे उठाकर पास के पेड़ की छांव में रखा। बाद में पुलिस द्वारा शव को अस्पताल ले जाया गया। साहिबगंज थाना की दरोगा प्रियंका कुमारी ने बताया कि अभी मौत के कारण की स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। अपने आप गिर गए हैं, लू लगा हुआ है इनके पास। अच्छा, लू का चपेट में आए हुए हैं, सड़क पर गिर गए अपने आप। हाँ, फिर क्या किया है यहाँ के लोग? हम लोग यहाँ ठंडा में उठा करके एम्बुलेंस वाले को फोन किए हैं। उसके बाद एम्बुलेंस वाला आया तो स्पार कर गया, बस नहीं लगा एम्बुलेंस वाले। तो अभी पुलिस आई है जी, कहाँ के रहने वाले हैं इनके परिवार? ये हम ही नहीं बताएंगे, इनका एड्रेस पता मेरे पास मतलब नहीं है। कहाँ के भैया? भतांडी का। क्या नाम है इनका? अजय पटेल अजय पटेल जी। पिताजी का क्या नाम है? बबन पटेल बबन पटेल जी। बताया जा रहा है कि दिमाग से कुछ मतलब कि दिमागी मालूम नहीं बताएंगे, उनका परिजन बताएंगे। मतलब दिमागी हालत इनकी कैसी थी? अब मालूम नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। अब हम लोग बताकर आए थे या फिर ऐसे ही यही लू का चपेट में आ गए हैं। बहुत तापमान गर्मी कम है, तापमान गर्मी जो है की ना, वजह से कुछ हो अब गया है। तापमान देख रहे हैं कितना तापमान है अब। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान। इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट बात नहीं हो पाया है। कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं लू के कारण गिर गए हैं, तो कोई एक्सीडेंट का वजह बता रहा है, कोई देखा नहीं है क्या हुआ है। तो अभी ये तो जांच पड़ताल का बात है, जांच पड़ताल होगी उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। क्या नाम है, कहाँ का है? इनका नाम है संजय कुमार और इनके पिता का नाम है स्वर्गीय बबन पटेल, भतंडी के हैं। उम्र कितना है? उम्र करीब 40 वर्ष है। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं ने बिहार सरकार की नाकामी को उजागर किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने सरकार और जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है। योग्य अधिकारियों का तबादला कर सरकार ने अपने पसंदीदा अधिकारियों को तैनात किया, जिससे कानून व्यवस्था चरमरा गई। पहले बिहार में एक सिपाही के पास एसपी जैसी ताकत थी, लेकिन आज स्थिति उलट है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, जबकि निर्दोष जेल में सजा काट रहे हैं। एक ही प्रखंड में 3 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं शर्मनाक है, जो प्रशासन की विफलता को दर्शाती है। मुकुल ने आरोप लगाया कि पैसे और राजनीतिक संरक्षण के बल पर अपराधी खुलेआम खेल खेल रहे हैं। थाना प्रभारी कथित तौर पर शराब माफियों के साथ मिले हुए हैं। युवा नशे की चपेट में है, नकली शराब से बीमार पड़ रहे हैं। यह सब सरकार की लापरवाही का नतीजा है। कांग्रेस ने बिहार सरकार से मांग की कि मुजफ्फरपुर में तत्काल कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो जनता का आक्रोश और बढ़ेगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। सरकार को जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, वरना आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण होगा। प्रशासन यहाँ लुंज-पुंज हो गया और जो अच्छे जुझारू आईपीएस थे, अवधेश दीक्षित, भानु प्रताप सिंह, सबका तबादला हो गया। और सरकार जो है ऐसे ही आदमी का पोस्टिंग करता है जिसका जाति देख के कि कौन जो है किस जाति का है और कौन सरकार का जो है प्रो है। और
सरकार को खुश करता है तब यहाँ पोस्टिंग होती है। और पोस्टिंग के बाद जो थानेदार का पोस्टिंग होता है वो आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति जो है पुलिसिंग जो पहले के समय में हम देखे हुए हैं कि एक लाल टोपी से लोग डर जाते थे, एक थानेदार जो है एसपी के पावर में रहता था। आज जो है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था एकदम लूज पुंज है, जिस कारण अपराध बढ़ा है। और आज इतनी बड़ी बलात्कार जो है कि आपका 3 केस हो गया। बच्ची का जो है कुरहनी में ही 3 केस हो गया आपका। बच्ची की दुष्कर्म करके हत्या, उसके बाद फिर दुष्कर्म कर देना, उसमें थाना प्रभारी को आरोपित को छोड़ देना, उसके बाद एक और बच्ची की हत्या। तो इससे एकदम जो है कि सरकार जो बराबर कहते हैं कि सुशासन सरकार, सुशासन सरकार, अब 5 साल था नीतीश कुमार जी का सरकार। ये 5 साल के बाद क्या हो गया नीतीश जी को कि यहाँ पर हत्याएं, लूट एकदम बकरी की तरह जो है किसी लोग मारे जा रहे हैं। जिसको मन हो रहा है वो गोली चला दे रहा है, हत्या कर दे रहा है। और तो कहीं ना कहीं सरकार का जो लूज पुंज व्यवस्था है, जिस कारण बिहार में अराजकता आ गई है। और आने वाला समय में अगर यह सरकार इसी तरह करते रहेगी तो फिर बिहार में जो स्थिति जिस तरह से समझिए कि लोग पलायन हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, शराबबंदी के कारण जो है हमारे नौजवान सब जो दूध दही पीने वाला, खाने वाला, वो आज स्मोकियर और वाइटनर और सोल्यूशन खा रहे हैं। और नशा, डुप्लीकेट दारू का यहाँ फैक्ट्री चल रहा है। तो ये सब स्थिति है कि यहाँ हम मुख्यमंत्री जी से और ये डबल इंजन की सरकार से हम कहेंगे कि थोड़ा भी शर्म है। अगर बिहार की जनता के बारे में आप सोच रहे हैं तो तुरंत आप जो है लैंड ऑर्डर को ठीक करिए, विधि व्यवस्था को आप चुस्त दुरुस्त करिए। और जो सक्षम पदाधिकारी है, जिसको आप पुलिस लाइन में रखे हुए हैं, जिसको आप सेंटिंग में रखे हुए हैं, अगर उस सक्षम पदाधिकारी उसको पोस्टिंग करिए। ये सबसे चलने उलने वाला नहीं है। और यह समझिए कि अंग्रेज भी अपना समय में शासन चलाते थे। यह बहुत ही स्थिति भयावह हो गई। भारतीय जनता पार्टी बिहार के विभिन्न जिलों में निषाद मछुआरा रैली आयोजित कर निषाद समाज को एकजुट करने और अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रही है। इस रैली के जवाब में बीएसपी ने तीखा कटाक्ष करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। बीएसपी ने कहा कि बीजेपी पहले निषाद समाज की सटीक संख्या सार्वजनिक करे और यह स्पष्ट करे कि रैली में निषाद समाज के लोग हैं या अन्य जातियों के लोग शामिल हो रहे हैं। रैली के नाम पर दिखावा बंद होना चाहिए। बीएसपी ने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की कि जातिगत जनगणना से पहले निषाद समाज के सभी उपजातियों को एकत्रित कर उनकी गणना अलग से की जाए। पार्टी का दावा है कि निषाद समाज की आबादी देश में 14% है, जो किसी भी सरकार को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखती है। इसके साथ ही बीएसपी ने मछुआरा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और इसके सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 करने की मांग उठाई है। बीएसपी ने चेतावनी दी है कि निषाद समाज की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी। यह समाज अपनी ताकत से अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। बीजेपी को निषाद समाज की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना होगा, अन्यथा जनता इसका जवाब देगी। आज का प्रेस वार्ता जो आयोजित हमने किया है, वो उद्देश्य है कि अभी बिहार में और केंद्र में भाजपा की सरकार है और मछुआरों को ठगने की साजिश चल रही है। चुनावी वर्ष है, लोग मछुआरों को प्रलोभन दे दे के अपने वोट बैंक के रूप में जो शुरू से प्रयोग करते आ रहे हैं लोग, अब फिर भी चाहते कि वही प्रयोग जारी रहे। तो हमने प्रेस आप लोग के माध्यम से हमारा जो सवाल है केंद्र सरकार से और बिहार के राज्य सरकार से, वो लोग बीजेपी के द्वारा अभी मछुआरा सम्मेलन किया जा रहा है। तो हमारा सवाल है कि पहले माननीय दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी या विजय सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जिनकी सरकार है और केंद्र में माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो हम चाहते हैं कि सरकार पहले परंपरागत मछुआरा कौन है बिहार में, वो सूची पहले जारी करे। पहले मछुआरों की सूची जारी हो, फिर मछुआरों का सम्मेलन हो। आप मल्लाहों को जुटाने के लिए मछुआरा सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन मल्लाह मछुआरा परंपरागत मछुआरा है कि नहीं, इसकी तो सूची नहीं है। बिहार सरकार के गजट में परंपरागत मछुआरों की सूची आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। तो हमारा आपके माध्यम से मांग है सरकार से कि पहले मछुआरों की सूची आप जारी कीजिए और फिर मछुआरा सम्मेलन की बात करिए। दूसरा सवाल है हमारा कि हम 14 जातियों में बटे हुए हैं। आज से कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाति गणना की बात की कि देश में हम जाति गणना कराएंगे। तो हमारा जाति गणना किस जाति में होगा? हम तो 14 जाति, मल्लाह 14 जाति में बटी हुई जाति है बिहार में,
और केंद्र में भी गजट में अलग अलग डिफरेंट जातियों में हम लोग बटे हुए हैं। तो हम लोग का गिनती अगर 14 जातियों में हो जाता है तो हम लोग आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। अभी बिहार की अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मल्लाह की संख्या 2.6 है, जबकि हमारा जो मल्लाह का जो पार्ट है, जैसे बनपर हो गए, चाई है, तियर है, मोरियरी है, गोरी है, कोल है, ये सब मल्लाह के पार्ट है। लेकिन सरकार ने क्या किया है, डिफरेंट जाति कोड बना के इनको अलग अलग जाति बना दिया। और उसी तरह हमारी गिनती फिर अभी मोदी जी का जो जाति गणना होने वाला है, फिर हमारी गिनती उसी तरह अगर हो जाती है तो हमारा संख्या तो और भी घट जाएगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम निषाद को जो आप लोग ठगते आ रहे हैं, षड्यंत्र करके राजनीतिक से बाहर करने का जो षड्यंत्र है कि इनकी संख्या कम कर देंगे तो इनको पचफोरना में गिनती कर देंगे। लेकिन नहीं, हमारा निर्णायक वोट है, 14% हमारी आबादी है बिहार में, हम किसी को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार पहले एक ही मछुआरों का एकीकरण कराएं, मल्लाहों का एकीकरण हो, एक जाति का हो। जिस तरह यादव को 8 जातियों को मिलाकर एक यादव कोड में सबको समाहित करके 14.2% संख्या दिखाया गया, उसी तरह एक निषाद या मल्लाह कोई भी एक कोड बनाकर और सारे मल्लाहों को जितनी भी उपजातियां सबको एक में समाहित करके हमारा गिनती एक जगह हो। तो हमारा मांग आरक्षण का मांग है, एकीकरण का मांग है, आयोग को संवैधानिक दर्जे का आयोग है और सार्वजनिक ये जो परंपरागत मछुआरों की सूची सार्वजनिक करे, ये हमारा मांग है। समाज से आपके माध्यम से मैं अपील भी करता हूँ कि कोई सारे लोग इस मछुआ जो सम्मेलन है उसका बहिष्कार कीजिए, बिना अधिकार का कोई समझौता नहीं। अच्छा, ये कल जो बीजेपी जो है मछुआरा सम्मेलन कर रही है, तो उसमें क्या मछुआरा नहीं आएंगे, दूसरे लोग आएंगे क्या? मैं तो बोल रहा हूँ ना, मछुआरा पहले कौन है बीजेपी तो बताए। बीजेपी के जो 2 डिप्टी सीएम हैं, एक अध्यक्ष हैं माननीय दिलीप जायसवाल जी, पहले वो तो बताया कि मछुआरा है कौन, मछुआरा पहले कौन है, मल्लाह मछुआरा है कि नहीं, ये सूची तो सार्वजनिक करे बीजेपी। उनकी सरकार है, सरकार में सहयोगी हैं, उस मत्स्य मंत्री उनके विभाग उनके कोटा से हैं, तो पहले मछुआरों की सूची सार्वजनिक करे बीजेपी, उसके बाद बोला है मछुआरों को मछुआरा सम्मेलन के लिए। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के मुजफ्फरपुर जिला इकाई की बैठक सोमवार को एमएसकेबी महाविद्यालय में प्रक्षेत्रीय मंत्री राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से एमडीडीएम कॉलेज के विनोद कुमार झा को संरक्षक, आरडीएस कॉलेज के रामनाथ सिंह को अध्यक्ष, एलएस कॉलेज के आनंद चक्रपाणी एवं आरबीबीएम कॉलेज के संजय कुमार पांडे को उपाध्यक्ष, एमएसकेबी कॉलेज के निशांत शेखर को सचिव, एलएनटी कॉलेज के पुष्कर सत्यम व आरसी कॉलेज सकरा के प्रदीप कुमार को संयुक्त सचिव, आरएस कॉलेज के नितेश्वर कुमार ठाकुर को कोषाध्यक्ष चुना गया। एमपीएस साइंस कॉलेज के अमूल कुमार और आरडीएस के राजेश कुमार को समाचार संचार माध्यम का प्रभारी बनाया गया है। नितेश्वर कॉलेज के दीपक कुमार, जेबीएसडी कॉलेज बकुची के राजीव रंजन, एलएनटी कॉलेज की अंजू देवी, एमएसकेबी की सीमा कुमारी और सौम्या कुमारी को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। हाँ, महासंघ के आह्वान पे महाविद्यालय कर्मचारी संघ जिला संघ का चुनाव हुआ है, जिसमें मुझे पुनः फिर सचिव का दायित्व दिया गया है। कर्मचारियों ने, जितने जिला के इकाई संघ के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कर्मचारी हैं, उन्होंने मुझे विश्वास के साथ फिर मुझे चुनाव किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से जिला के इकाई संघ को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें हमारे प्रक्षेत्र के प्रक्षेत्रीय मंत्री पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव को निष्पक्ष कराया गया है उनके द्वारा, और प्रक्षेत्र के हमारे और भी पदाधिकारी लोग आए हैं और सभी जिला इकाई संघ के पदाधिकारी आए हैं। और मैं प्रण करता हूं कि जिस विश्वास से उन्होंने मेरा चुनाव किया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जिला इकाई संघ का कोई भी काम होगा तो मैं तत्परता से, और मैं रात दिन नहीं देखूंगा और मैं जाके उस काम को करवाने का प्रयास करूंगा। श्री माहेश्वरी सभा महिला व युवा संगठन द्वारा आयोजित महेश नवमी के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रम की श्रृंखला में चेंबर ऑफ कॉमर्स में सांस्कृतिक कार्यक्रम से समापन किया गया। 7 दिवसीय आयोजन के तहत समाज सेवा, भक्ति और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक सुंदर संगम रहा। कार्यक्रम की शुरुआत पहले दिन गौशाला में गायों को गुड़ और चोकर खिलाने के साथ हुई थी। अंतिम दिन रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम भगवान गणेश व महेश वंदना के साथ हुआ। शोभा चंद मुद्रा व देवीलाल चांडक ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर अंशिका शारदा, वत्सल डांगा और पहल लाल खोटिया ने नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। ज्योति कटानी ने ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए महत्वपूर्ण नृत्य ने सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके अतिरिक्त कपल गेम, नाटक, बच्चों के नृत्य और अंतराक्षरी जैसे मनोरंजक आयोजन ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। हम लोग की महेश्वरी समाज द्वारा ये प्रोग्राम महेश उत्सव के लिए किया जाता है। हम लोग सब महेश की संतान है, इसलिए महेश नवमी मनाई जाती है। आज का दिन हम लोग के महेश्वरी लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। हम लोग 7 दिन का प्रोग्राम करते हैं। इसमें साप्ताहिक प्रोग्राम, जिससे पहले दिन हम लोग गाय को गुड़ चोकर, सत्तू वितरण, शरबत पिलाना, शिव जी का अभिषेक और प्लस लास्ट में हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। इसका बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। इसमें हम लोग अपने मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत करते हैं और बच्चों को गेम खिलाना, बड़ों का गेम, समाज द्वारा कुछ बच्चों का कार्यक्रम, इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम भी करते हैं हम लोग। और अभी हम लोगों ने अपने 27 और 28 जून को महिला संगठन की तरफ से भव्य मेला का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग एकजुट महिलाएं होकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेला लगाने जा रही हैं, ताकि अपने मुजफ्फरपुर की महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। एक ही जगह सब सामान की आयोजन किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.